Hello friends, welcome to another video tutorial and in this video we are going to discuss about peroxisome। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक सेल ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेरोक्सिसोम के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां हम देखेंगे उसकी खोज किसने की, उसका नामकरण किस बेस पे रखा जाता है, उसकी साइज और शेप के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद पेरोक्सिसोम की ओरिजिन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। ए स्मॉल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैनी सेल्स विच कंटेन्स द रिड्यूसिंग एंजाइम कैटालाइज एंड यूजुअली सम ऑक्सीडेज। परिभाषा को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी कोशिका के भीतर एक ऐसा सूक्ष्म कोशिकांग उपस्थित पाया जाता है जिसके भीतर कुछ रिड्यूसिंग एंजाइम्स और कुछ ऑक्सीडेज एंजाइम्स उपस्थित पाए जाते हैं। ऐसा कोशिकांग पेरोक्सिसोम कहलाता है। कोशिका के भीतर उपस्थित एक ऐसा सूक्ष्म कोशिकांग जिसके भीतर कुछ रिड्यूसिंग एंजाइम्स और ऑक्सीडेज एंजाइम्स उपस्थित पाया जाता है, ऐसा कोशिकांग पेरोक्सिसोम कहलाता है। अब बात करते हैं पेरोक्सिसोम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो पेरोक्सिसोम एक माइक्रोबॉडीज है। पेरोक्सिसोम सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले टॉलबर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। टॉलबर्ट ने सबसे पहले पेरोक्सिसोम को लिवर सेल में खोजा था, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पेरोक्सिसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। अगर बात की जाए प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में मोस्टली ग्रीन टिश्यू के अंदर पेरोक्सिसोम्स उपस्थित होते हैं, जबकि अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल्स में लिवर सेल में, किडनी सेल में, ब्रेन टिश्यू के अंदर भी पेरोक्सिसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम के शेप की अगर बात की जाए तो ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ये गोलाकार थैलेनुमा संरचना रखता है। अगर बात करें कि पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम नाम क्यों दिया जाता है, तो इसके पीछे कारण यह है कि पेरोक्सिसोम के भीतर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन के कारण इसे पेरोक्सिसोम नाम दिया गया। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यौगिक है, ये एक काफी ज्यादा रिएक्टिंग टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। पेरोक्सिसोम के डायमीटर 0.1 माइक्रोन तक का होता है और एक कोशिका के भीतर लगभग 70 से 100 तक संख्या में पेरोक्सिसोम उपस्थित पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक एक्सटेंशन के फॉर्म में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है और इस आउटग्रोथ को, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मर्ज्ड आउट हो जाती है, और इस रचना को पेरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल कहा जाता है। अब ये पेरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल आकार में ग्रोथ करने लगती है और कुछ समय तक साइटोसोल में बनी रहती है। इसी समय, क्योंकि अभी तक ये पेरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल एक वेसिकल के फॉर्म में उपस्थित है, इसके भीतर मुख्य एंजाइम्स उपस्थित नहीं पाए जा रहे, तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स का निर्माण साइटोसोल के भीतर होता है। साइटोसोल के भीतर उन सभी एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है और वो एंजाइम सेगमेंट सीक्वेंस प्राप्त करने के बाद में इस पेरोक्सिसोमल प्रीकर्सर वेसिकल के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस वेसिकल में इन एंजाइम्स के प्रवेश करने के बाद वेसिकल का आकार बढ़ने लगता है और एक निश्चित साइज को प्राप्त करने के बाद में इनमें फ्यूजन के द्वारा डॉटर पेरोक्सिसोमल का निर्माण हो जाता है। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पेरोक्सिसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अगर बात की जाए पेरोक्सिसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ध्यान में रखना है कि पेरोक्सिसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। पेरोक्सिसोम एक एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स उपस्थित पाए जाते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम की बात करें तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम महत्वपूर्ण एंजाइम में से एक है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज फोटो रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर बात करें फोटो रेस्पिरेशन की, तो फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में प्रकाश श्वसन की क्रिया कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है कि पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया फोटो रेस्पिरेशन कहलाती है। इस क्रिया के दौरान पादप कोशिकाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपटेक करती है और CO2 को रिलीज करती है। ऐसा मुख्यतः उस एनवायरनमेंट के भीतर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने के कारण होती है, जिसके कारण रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस की जगह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करने लगता है। फोटो रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट पाथवे या फिर C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है।
फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है, ये ग्लाइकोलेट इस ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि पेरोक्सिसोम में पाया जाता है, इस ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि पेरोक्सिसोम में उपस्थित एक दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम कैटालेज की उपस्थिति में जल व ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं बता दूं आपको कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो केवल और केवल पेरोक्सिसोम में नहीं होती। इस क्रिया के दौरान मुख्यतः 3 कोशिकांग कार्य करते हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम व माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स पेरोक्सिसोम में उपस्थित पाए जाते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं ग्लाइऑक्सिलेट रिडक्टेज, एमिनो ट्रांसफेरेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस केवल और केवल C3 पादपों के अंदर पाई जाती है। पादप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन केवल और केवल C3 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जहाँ पे लगभग 25% प्रोडक्ट का मिसयूज हो जाता है। इस कारण से C4 पादपों को C3 पादपों के कंपैरिजन में एडवांस माना जाता है, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। इसके साथ साथ लीवर सेल्स और किडनी सेल्स के अंदर भी पेरोक्सिसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसका नाम ल्यूसीफेरेज एंजाइम है, यह मुख्यतः जुगनू के अंदर, फायरफ्लाइज के अंदर उपस्थित पाया जाता है। फायरफ्लाइज के अंदर भी पेरोक्सिसोम में उपस्थित ल्यूसीफेरेज एंजाइम के कारण ही जुगनू रात को प्रकाश को प्रदीप्त करने में सहायक होते हैं। अगर बात की जाए फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम की, तो मुख्यतः जैसा कि अभी हमने कहा था कि ये C3 पादपों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित, ब्रेन टिश्यू के अंदर फोटोफॉस्फोलिपिड सिंथेसिस से संबंधित होता है। यह लीवर में कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण का कार्य भी करता है। एमिनो एसिड्स यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन से संबंधित होता है और इसके साथ साथ फैटी एसिड्स में बीटा ऑक्सीडेशन के संश्लेषण से संबंधित भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पेरोक्सिसोम्स के बारे में बात की, जहाँ पे हमने इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखा, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।